हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी आज से ये सीरीज हम चालू कर रहे हैं। तो आज हम पहले समझेंगे रेशियो है क्या, यानी आज पूरी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक पे चर्चा होगी। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे, यानी रेशियो को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता या उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इस पार्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, उसे भी एक एक बात समझ आए। तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं सबसे पहले कि रेशियो होता क्या है। देखिए, जब भी बात करें हम रेशियो की, तो रेशियो क्या होता है, हमने बुकिश लैंग्वेज में भी चीजें लिख रखी हैं और हम अपने अंदाज में आपको समझाएंगे जो मेरा तरीका रहा है पढ़ाने का। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज शोइंग हाउ मच वन देयर इज रिलेटिव टू अनदर। मतलब हर क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से किस तरह से संबंधित है। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना, सेम टाइप की दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के तरीकों को ही हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अनुपात, अनुपात को हम ए रेशियो भी या तो इस सिंबल से लिखते हैं, या तो ए बाई बी लिखते हैं, या तो ए इज टू बी लिखते हैं। ठीक है, ये तरीका है लिखने का या बोलने का। लिखा तो हम ऐसे या ऐसे रखते हैं, बोलते हम ऐसे भी है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए समझिएगा, जो रेशियो है वो होता क्या है। जब भी हम रेशियो पे चलें, दो तीन बातें सीधी सीधी। पहली चीज, इन्हें सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना होता है। कोई भी रेशियो अगर हम लिख रहे हैं कि दो नंबर हमारे रेशियोज हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इफ ए रेशियो बी, अगर ए इज टू बी रेशियो है, तो ए और बी को सिंप्लीफाइड वर्जन में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो प्रॉपर रेशियो नहीं कहलाएंगे। मतलब ए एंड बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम, यानी सह अभाज्य होने चाहिए। इसका मतलब है इनका ए और बी का एचसीएफ हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। यानी तब तक काटो जब इनके बीच कटने के लिए कुछ भी ना बचे, यानी इनका पूरा कट जाए, यानी इनके पूरे पार्ट अलग हो चुके हों, तो ये क्या कहलाएंगे, पूरी तरह से सिंप्लीफाइड वर्जन में जब हम इन्हें लिख पाए तो ये कहलाएंगे रेशियो में। मतलब अगर हमने कहा 15 बॉयज एंड 25 गर्ल्स, इनका रेशियो अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ये स्टूडेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स जो भी हैं, इनका रेशियो लिखना है। तो 15 बॉयज 25 गर्ल को अगर रेशियो में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। हमें पता है 15:25 बॉयज टू गर्ल रेशियो लिखना है, तो 15:25 हम कर सकते हैं। आपने जैसे ही 15:25 लिखा तो किससे कटेगा ये दोनों नंबर, 5 से काटा आपने 3 टाइम और 5 से काटा 5 टाइम। तो रेशियो आपका क्या आ गया, ये आपका क्या था, नंबर था। ये क्या थे, नंबर्स थे जो दिए गए थे, और ये आपका प्रॉपर क्या है, रेशियो। ये है रेशियो, इसे कहते हैं रेशियो, प्रॉपर रेशियो। यानी यहाँ से हमने कितने गुना किया, किस नंबर को हटाया है, यहाँ से किससे डिवाइड किया है। तो जब हमने डिवाइड किया 5 से, किससे, 5 से इधर भी और 5 से इधर भी, जिसका डिवीजन कर रहे हैं ये कहलाता है मल्टीप्लायर। क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर। ये कहलाता है मल्टीप्लायर। ठीक है, और ये जो 3:5 है ये क्या होगा, रेशियो होगा। मतलब अब यही नंबर रेशियो में कहलाएगा। 3:5 ही क्या है, हमारा रेशियो है। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 3:5। अच्छा, यहां तक बातें क्लियर है। पहली बात, कोई भी रेशियो, जैसे हमने कहा हमारे पास एक रेशियो गिवन है जो कि है 3:5। एक रेशियो दिया हुआ है 3:5, ध्यान से समझना। इसी पे अगर ये 3:5 कोई रेशियो दिया हुआ है, इसमें हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे। अगर ऐड करते हैं तो रेशियो, सेम रेशियो पे चीजें ऐड करें या फिर घटाएं। जैसे x हमने ऐड किया और x नीचे भी ऐड किया। अगर सेम रेशियो पे हम ऐड करेंगे, जरूरी नहीं बराबर वैल्यू ऐड करें, तो ये हमेशा सेम रेशियो ही देगा। जरूरी नहीं है कि बराबर वैल्यू जोड़े या घटाए, तो हमेशा सेम रेशियो देगा। जैसे हमने कहा 3/5 में अगर हम 2 ऊपर नीचे ऐड करें तो कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 5/7 हो जाएगा। जरा बताएं, इनिशियल रेशियो तो 3:5 था, अब क्या बन गया ऐड करते ही, 5/7। मतलब रेशियो समान
नहीं आ रहा है। कोई भी नंबर ऊपर नीचे ऐड करने पे रेशियो इक्वल नहीं बनेगा, या बनता भी है कुछ केसेस में तो जरूरी नहीं कि हर बार बने। सेम इसी तरह से अगर रेशियो में कोई भी नंबर घटा रहे हैं, जैसे 3:5 है, इनमें 1 और 1 माइनस करना है हमें। अगर 1 माइनस करते हैं तो ये 2/4 हो जाएगा। अगेन रेशियो 1/2 बना। क्या ये इनिशियल रेशियो तो ये था, सेम रहा? नहीं। तो कोई भी नंबर जोड़ने या घटाने पे रेशियो सेम नहीं रहता, ये ध्यान रखना। लेकिन शर्त ये है कि रेशियो पे कोई भी नंबर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तभी, जैसे हमने कहा 3/5। अब 3/5 में 3/5 का मल्टीपल हम जोड़ दें। जैसे 3 का मल्टीपल होता है 6, है ना? और 5 का मल्टीपल हम 10 ऐड कर दें। ऊपर नीचे जो भी कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ओरिजिनल रेशियो का मल्टीपल ही न्यूमरेटर में उसका मल्टीपल, डिनोमिनेटर में उसका मल्टीपल ऐड करो। देखो जरा, 9/15 आया। फिर आप चाहे काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3/5। मतलब अगर सेम रेशियो पे चीजें ऐड की जा रही हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। तो वैल्यू या रेशियो हमेशा क्या आएगा? यहाँ पे रेशियो इवन हो गया, रेशियो सेम हो गया। बात क्लियर है? रेशियो पे हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेम रेशियो पे ऐड करेंगे तो ही रेशियो समान आएगा। अदरवाइज अगर हम कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि रेशियो सेम आए। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक है। अब एक दो बातें और जो हमने यहाँ ऐड कर रखी हैं। रेशियो को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट ध्यान रखना कि ऑर्डर काफी मैटर करता है, इसके ऑर्डर को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है? रेशियो को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ही वो रेशियो में प्रॉपर कहलाएंगे, यानी उनके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे, जो हमने यहाँ बताया था। यानी इनका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाना चाहिए? 1। होप तो रेशियो की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। अब रेशियो क्लियर है तो टाइप ऑफ रेशियो क्या होते हैं पहले समझेंगे। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जब भी हम बात करें डुप्लीकेट रेशियो की, इसे बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्ग अनुपात। अगर a इज टू बी कोई रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर होगा। इसका डुप्लीकेट रेशियो a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर होगा, ठीक है? यानी अगर हमने कहा 5:7 हमारे पास कोई रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो 25:49 होना चाहिए। 25:49 होना चाहिए, ठीक है? आगे आइए। अगर हम आते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? एक तो होता है डुप्लीकेट रेशियो, नेक्स्ट होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। इसे बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गमूलानुपात। देखो हैंडराइटिंग हिंदी में थोड़ी गंदी है, काम आप चला लेना जो हिंदी वाले हैं। वर्गमूलानुपात कैसे निकालते हैं? सब डुप्लीकेट रेशियो। जब भी हम चले, हमने कहा a इज टू बी, अगर कोई रेशियो हमें दिया हुआ है तो अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। यानी अगर कोई रेशियो हमें 121 इज टू 81 लिखा हुआ है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो 11 इज टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो क्लियर हुआ सभी को? ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं। अभी हम बात करेंगे, एक टर्म होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब समझते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं घनानुपात। घनानुपात क्यूब करते हैं यहाँ नंबर का। जब भी हम ट्रिप्लीकेट रेशियो पे जाते हैं, अगर हमने कहा a इज टू बी कोई रेशियो दिया हुआ है, तो a क्यूब इज टू बी क्यूब हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। यानी अगर हमने कहा 5:7 हमें रेशियो दिया है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है, तो 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343, ठीक है? ये हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है अच्छे से? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगला होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होता है?
क्यों ही खुल गया। अगला होता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ध्यान से समझिएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होता क्या है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो को बोलते हैं घन मूलानुपात। क्या बोलते हैं? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात क्या होता है? अगर आप कहेंगे a इज टू बी, कोई रेशियो दिया हुआ है, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b, ये होता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। यानी अगर हमने कहा हमें 1331 इज टू 729 ये लिखा हुआ है, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है। 1331 का क्यूब रूट 11 और 729 का क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, तो आपका रेशियो आ जाएगा 11:9। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है। आइए फिर आगे मूव करते हैं। एक टर्म और होता है रेशियो पे जो हमें जानना जरूरी है, कंपाउंड रेशियो। क्या होता है? कंपाउंड रेशियो। आइए जरा समझते हैं। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? मिश्रित अनुपात बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। ठीक है, अगर हमने कहा हमें रेशियो कुछ इस फॉर्मेट में a रेशियो b, a is to b, c is to d, e is to f फॉर्मेट में हमें रेशियो दिए हैं, तो जो कंपाउंड रेशियो होगा वो होगा a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, ये कहलाता है कंपाउंड रेशियो। यानी अगर हम कहें 5:7, 3:4 और 7:6 ये रेशियो दिए हुए हैं, तो इनका अगर कंपाउंड रेशियो हमें बताना है, इनका अगर हमें कंपाउंड रेशियो बताना है, तो कंपाउंड रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 5/7 इज टू 3/4 इज टू 7/6। आप सब कुछ काट सकते हैं, जो भी कटेगा, यानी 3 से आपका कट जाएगा 2 टाइम और 7 से कट जाएगा 7, तो नीचे क्या बचा? 5/8। तो 5/8 आपका आ जाएगा कंपाउंड रेशियो। 5/8 आ जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो। तो रेशियो पे ये चीजें क्लियर है, आप लोग फोटो क्लिक कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज के लिए ये हमें पता होना चाहिए। और आजकल कई सारे एग्जाम्स में, जैसे आरआरबी क्लर्क में, इवन आप एसएससी वगैरह का भी एग्जाम देते होंगे, वहां तो एसएससी रेलवे में पूछा ही जाता है। जब बैंक में आते हैं तो आपको आरआरबी क्लर्क में और आईबीपीएस क्लर्क के, जब आप क्वांटिटी वाले क्वेश्चन मेंस में देखते हो ना, जो बहुत ही हल्के पिद्दी जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें इन छोटी छोटी बातों का यूज हो जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है। रेशियो के टाइप होप तो सभी को समझ आ गए होंगे। ठीक है, आइए जरा थोड़ा सा और समझते हैं प्रपोर्शन को। प्रपोर्शन क्या होता है? यानी समानुपात। प्रपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात क्या होता है? जब भी हम समानुपात में चलेंगे तो इसका हिंदी मतलब समानुपात, समान अनुपात। दो रेशियो को इक्वल दिखाना ही क्या कहलाएगा? समानुपात। मतलब अगर a इज टू बी एक रेशियो है, इसे हमें समानुपात में लिखना है, तो इसका सिंबल ऐसे लगाते हैं और इसे लिख दें c इज टू डी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समानुपात में, यानी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। और जैसे ही इसको लिखते हैं a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाता है? c बाई डी के। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। जैसे ही हम करते हैं तो ये आपका AD और ये आपका BC प्रोडक्ट होके हो जाएगा। तो AD इक्वल टू क्या हो जाता है? BC। AD इक्वल टू क्या हो जाता है? BC।
ये कहलाएगा लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, यहां तक की बातें क्लियर है? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रोपोर्शन पे चलेंगे तो ये क्या होता है इन्हें भी थोड़ा सा समझेंगे, और फिर उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन को हम आज ट्राई करने वाले हैं। तो जब भी टाइप ऑफ प्रोपोर्शन पे चलेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? जब भी हम मीन प्रोपोर्शन पे जाएंगे, मध्यानुपाती, हमने कहा हमें कोई भी नंबर ए और बी दिया हुआ है, एक्स उसका क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। एक्स क्या है, मीन प्रोपोर्शन। अगर बीच में नंबर लिख दिया हमने मीन प्रोपोर्शन है, यानी हम कहेंगे ए बाई एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स बाई बी के। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई ए इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। यही हो जाता है हमारा मीन प्रोपोर्शन। यानी कोई भी नंबर 5 और 7 दिए हुए हैं, इनका हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है? तो जैसे ही मीन प्रोपोर्शन आप लिखेंगे, आपको पता है अगर x आपका नंबर है तो अंडर रूट इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 जार 35। ये आपका क्या आ जाएगा, इनका मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है थर्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे वो होता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपाती क्या होता है? अगर हमने कहा ए बी और एक्स हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करें? तो हमने कहा जब हम इसे लिखें तो हम कहते हैं ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स। बीच वाले को हम रिपीट में लिखते हैं, ठीक है, बीच वाला रिपीट होता है। यहाँ भी आपने देखा एक्स रिपीट में आया था दोनों में, जब तीन ही टर्म हो तो बीच वाले को सॉल्व करने में रिपीट करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि आपको डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पता हो, इसके रिजल्ट पता हो, जिन पे वैल्यू रखो और फटाक से आंसर बता पाओ, क्योंकि ये चीजें हम क्लास थर्ड या फोर्थ में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझें। जैसे ही आप चलेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए। आपने कहा 3 एंड 7 कोई नंबर है, इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन। कैसे बताएंगे 3 और 7 का थर्ड प्रोपोर्शन जब भी आपको बताना हो? देखिएगा, थर्ड प्रोपोर्शन यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 3 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर है? एक टर्म और समझेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल। आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे, उन्हें हम समझेंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही खुल गया, थोड़ी जगह बनाए कहीं पे, बैक नहीं बन रही, ओके। तो अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले और थोड़ी सी जगह हम बनाते हैं समझने के लिए। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको समझाएंगे, आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जूम करके जगह भी नहीं बनेगी, ऊपर से नहीं आ रही ना। चलिए पड़ोस में थोड़ी सी जगह बनाते हैं हम जूम करके यहाँ पे, और इतने में ही हम आपको फोर्थ प्रोपोर्शन समझाएंगे। पिन चालू हो जाए तो फिर वहीं पहुंच गया, कोई नहीं। यहाँ पे जितनी जगह है इतने में हम ट्राई करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन आपको समझाने का, ठीक है। जगह हमने बनाई है थोड़ी सी, बन नहीं रही एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी हम चलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन समझेंगे। इसे हम क्लीन ही कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा। नीचे वाले पार्ट को हम हटा देते हैं।
आइए जरा आप समझते हैं, पढ़ना है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या लिख रहा हूँ स्पेलिंग में, एक मिनट जस्ट वेट। प्रोपोर्शन होता है ना, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन जैसे ही चतुर्थानुपाती लिखेंगे, ए बी सी, तीन टर्म दिए हुए हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन बोल दिया एक्स है, निकालो। कैसे निकालोगे, तो आपने बचपन में पढ़ा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स, यही हमारे गुरुजी लोग बताते थे। जैसे ही हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाता है ए एक्स इक्वल टू एक्स ए इक्वल टू बी सी। तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी अपॉन क्या आएगा, ए। बी सी अपॉन ए आपकी किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। यानी अगर हम कह दें कि हमारे पास 3, 4 एंड 5 कोई तीन नंबर हैं, इनका हमें फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, वो कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना काफी आसान है, बीसी का प्रोडक्ट करिए और ए से डिवाइड करिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी 20 बाई आ जाएगा 3। तो ये आपका आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। यहाँ तक की कहानी होप सो आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। आइए फिर आगे मूव करेंगे थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के साथ। जरा पढ़िए पहला क्वेश्चन, बेसिक है, एकदम बेसिक है, थोड़ा सा ही करेंगे, ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है आज, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, बेसिक्स अच्छे से समझाएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे टाइप बाय टाइप। हाँ, लेकिन ये बेसिक से चलने के पीछे की वजह ये है कि जो बच्चा एकदम जीरो से पढ़ना चाहता है, जिसे कुछ भी नहीं आता, वो भी इन वीडियो से सीख सकता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए रेशियो बी इज 5:8 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 35। आपको दिया है ए इज टू बी का रेशियो 5:8, यहाँ पे ए का मान जो 5 यूनिट है वो 35 लिखा हुआ है। तो 1 यूनिट यानी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 7 के इक्वल टू हो रहा है, 1 यूनिट 7 के इक्वल हो गया। 8 यूनिट कितना, 8 इंटू 7 कितने के इक्वल हो जाएगा, 56 के। आप कहेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, एकदम बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आज। कल की क्लास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेवल हमारा रेज होता जाएगा। कह रहा इफ a इज टू बी इज 4:9, b माइनस ए 105 है, a इज टू बी देखो कितना दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा 105, b माइनस ए 9 माइनस 4 कितना आएगा 5। 5 यूनिट कितने के इक्वल दिया हुआ है, ये 5 यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। 5 यूनिट कितने के 105 के, जैसे ही आप काटेंगे 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा 21 के, 21 पंचे 105, 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 21 के। तो आपसे पूछा ए की वैल्यू बताएं, ए कितना है भाई 4 यूनिट है, 4 यूनिट तो 1 यूनिट 21, तो 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। इसे आप वर्बली भी बना सकते हैं, आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू कितनी 105, तो 5 यूनिट 105, तो 1 यूनिट 21, 1 यूनिट जैसे ही आपने कहा 21 होगा, 1 यूनिट 21 तो 4 यूनिट 84 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, आगे आपको कह रहा है इफ एक्स रेशियो y इक्वल टू 7:12 एंड x प्लस y इक्वल टू 247 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। x प्लस y दिया हुआ है, आपने जैसे ही यहाँ पे देखा x प्लस y, x इज टू y कितना 7:12, तो 7 प्लस 12 अगर सीधे ऐड कर दें हम, हमें जो x रेशियो 22 लिखा हुआ है वो 7 रेशियो 12 लिखा हुआ है, इन्हें डायरेक्ट ऐड करें, हम कहेंगे 7 यूनिट है, ये 12 यूनिट है, आप सीधे बोलोगे 19 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 247। 19 से 1 टाइम जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 19 से 5 57 3, 1 यूनिट 13 के इक्वल हो जाएगी। अब आप बरबली भी लगा सकते हैं, 1 यूनिट 13 के तो y 12 यूनिट है, 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा 156, कितना आ जाएगा 156। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसी चीज को हम वर्बली कैसे सोच सकते हैं, हमें लिखा हुआ 12 और 7, तो 12 प्लस 7 19 यूनिट, यूनिट मत लिखो, दिमाग में सोचो, 19 का मान आपको कितना दिया है 247, 19 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 247 247,
तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 13। तो आपको सीधे बोल रहा है कि भाई 7 यूनिट कितने के बराबर होगा? सॉरी, बाई का मान पूछा, यानी 12 यूनिट, 12 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो 12 यूनिट, 12 इंटू 13, 156, 156 के बराबर होगा। आइए आगे चलते हैं, जरा इन्हें देखें। कह रहा इफ P रेशियो Q इज टू 7:4, इस 7:4, Q स्क्वायर दिया हुआ है 576। आप कह रहे P से Q 7 से 4 दिया हुआ है। जैसे ही आपने 7:4 लिखा, आप यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। जब तक स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो आप वेरिएबल मत मानिए, कोई नीड नहीं है। लेकिन जैसे ही स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे आपको वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। आपको क्यू स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, आप कहेंगे 16a स्क्वायर की वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 576। 16 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार, 48, और 48 जैसे ही गया तो 7 2 9, 16 छंग 96। ए स्क्वायर कितने के इक्वल हो गया? 36 के। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस या माइनस 6? दोनों ही आएगा, प्लस का 6 भी आएगा एंड माइनस का 6 भी आता है जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखने पे वो सेटिस्फाई करता है। तो आपसे पूछा है पी का मान बताएं। पी का मान, पी है हमारे पास 7a। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 7 छंग 42 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 42। अब ये दिमाग में करना है बिना पेन उठाए। ठीक है, आज एकदम बेसिक पे चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहा है सी रेशियो डी इज 12:5 है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2704, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। सी रेशियो डी आपको कितना दिया हुआ है? 12:5। अब सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, जब भी स्क्वायर करना हो रेशियो वाले का, बिना वेरिएबल मत करना। 12a 5a कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर। ये लिख रहा हूं इसलिए ताकि समझ आए, इन्हें आप वर्बली भी बना सकते हैं। इक्वल टू कितना? 2704। जैसे ही आप ऐड करेंगे 125, 144 और 25, 169a स्क्वायर। कितना दिया है? 169a स्क्वायर। 169 की वैल्यू भी वही है, तो आप इन्हें जरा काटें। 169 से, या तो 13 से आप काट लें तो भी कट जाएगा। मैं सीधे 169 से काट रहा हूँ, आप 13 से भी काट सकते हैं। 169 से कितनी बार जाएंगे? 2 बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 338, तो 1 टाइम जाएंगे। 169 यानी 200 जाने में कितना बचा भाई? एक 30 होता, 70 होता, 30 तो 31 और 70, 101 और 4, 101 और 4, 1014। 9 छंग कितनी बार जाएगा? 9 छंग 54, 16 छंग 96, हाँ, और 5 101, 16 टाइम जाएगा। मतलब आपको जो पता चला वो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16। आप चाहें तो 13 से काटें, 13 टाइम जाएगा, देन इधर भी कटेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू तब भी 16 ही आएगी। आपने जहां इससे रिलेट किया इसको, ए स्क्वायर 16, तो ए बराबर क्या आएगा? प्लस का 4 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा। प्लस और माइनस दोनों पे क्या आएगा? 4 ही आएगा। आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 5a दिया हुआ है, तो 5a को 5 4 जा, प्लस का 20 भी आंसर हो सकता है और माइनस का 20 भी आपका आंसर होगा। 5 में या तो -4 का मल्टीप्लाई करोगे या तो +4 का। ऑप्शन में क्या दिया है? -20। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक और देखिए जरा, इन्हें बनाए, एक बार ध्यान से देखें और इसका आंसर जरूर दें। पीसी चार्ज हो रहा है ना? ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ पी रेशियो क्यू इज टू 3:7 एंड पी इंटू क्यू इक्वल टू 1344। ठीक है, पी से क्यू का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:7 का, और आपसे कह रहा कि P इंटू क्यू, तो अगर प्रोडक्ट करना है तब भी आप यूनिट मानेंगे तो यूनिट का स्क्वायर होगा। मैं कहता हूँ A मान लीजिए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 7 3 21 तो होता है, 7 3 जा 21, A स्क्वायर 21 A स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1344। 21 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार 84, 5 बार 105,
और 6 बार जाएंगे 126। 21 से 6 बार 126, तो 6 बार गए 126 से कितना हो गया 4 और 4 8 84, 21 चौक 84 64। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 64। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 8। हालांकि ऑप्शन सारे 8 सारे के सारे प्लस में है, तो हम इन्हें प्लस करेंगे। क्यू का मान पूछा है 7, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। अब 56 अगर प्लस का ना देके माइनस का दिया होता तो हमारा आंसर क्या होता, वही होता तब भी। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट पे आते हैं, इसे देखें जरा। आज मैं फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि बेसिक आपको समझाना है। बेसिक की थोड़ी सी पकड़ होने के बाद क्वेश्चन करने का आपको टाइम भी दूंगा। क्या कह रहा है, इफ एक्स रेशियो वाई कितना दिया है 2:5 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3x एंड y इज 11:180। क्या कह रहा है, एक्स रेशियो वाई कितना दिया हुआ है आपको 2:5 एंड रेसिप्रोकल का सम 3x एंड y का। तो x/y जैसे ही आप लिखेंगे, आप इसे क्या ले रहे हैं 2:5 लिखा हुआ है ना। आप चाहें तो इसे वेरिएबल के साथ माने क्योंकि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3x लिखा हुआ है, x का 3 टाइम कर रहा है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 यूनिट ऑफ x को 2 यूनिट 5 यूनिट माने, a भी माने ना भी माने, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है सम ही निकालना है ना, प्रोडक्ट तो करना नहीं। हालांकि आओ आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, बेसिक ही तो समझाना है पहले। क्या कह रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3x, 3 टाइम ऑफ x, x कितना है 2a, तो 3 टाइम ऑफ x कितना हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा 6a। और जैसे ही हमने इसे 6a लिखा एंड y कितना है 5a। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, 3x है हमारे पास 6 है और y है 5a, इनका रेसिप्रोकल सम करना है। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/6a प्लस 1/5a। ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है 11/80 180 के। ठीक है, आप जरा ऐड करें, यहाँ देखेंगे 5a यहाँ 6 है 11a, ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 5 6 30a²। जैसे ही आपने देखा a स्क्वायर को काट देगा, बचेगा क्या 11/180। 11 से 11 फिर कटेगा, क्या बचा 30 से कितनी बार जाएगा 30a = 180, तो a = कितना आ जाएगा 6। a का मान कितना हो जाएगा 6। 30 a बराबर 180, तो a बराबर कितना 6, और a का मान जैसे ही 6 लिखा आपने, पूछा x का मान बताएं, x कितना है 2a, 2a तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12। ए का आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आएगा 12। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? चलें जरा इसे देखें एक बार और बनाएं। क्वेश्चन कह रहा है इफ पी क्यू रेशियो 5:12 ये भी सिमिलर है, रेसिप्रोकल को ऐड करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दें। अभी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है, वर्गों के व्युत्क्रमों का योग। चलो ये मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहा है इफ x रेशियो y = 4:3 एंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल का सम दिया है। मतलब अगर हमें x/y लिखा हुआ है 4/3, तो इन्हें अगर नंबर लिखना है तो 4a 3a मान लेंगे, क्योंकि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर के रेसिप्रोकल का सम करना है, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योग है 25/2304। वर्ग करेंगे x का कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर कितना 16a², और व्युत्क्रम 1/16a²। ठीक है, ये हो गया इनका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। और बाई का स्क्वायर करोगे तो कितना 3a का स्क्वायर 1/9a², और जैसे ही व्युत्क्रम लिखोगे उल्टा लिखोगे 1/9a²। इसकी वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 25/2304, यही दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ ऐड करते हो 9a² और 16, 16 + 9 25a², और नीचे जैसे करेंगे 16 9 144a² का a⁴ हो जाना है। आप कहेंगे सर a² से इसको काट देंगे तो पावर 2 कट जाएगी तो बचेगा a²।
यानी ये वाला पार्ट जो था हमारा 25a² / 144 a की पावर 4 ये हो जाएगा 25/144a आएगा इतना। ये बराबर दिया है 25/2304 के। 25 से 25 आप आसानी से काटेंगे, 144 से कितनी बार जाएगा? इनके और भी कई तरीके हैं बट हम सीधे आपको लेके कहाँ चल रहे हैं? डिटेल बेसिक अप्रोच पे, ठीक है, क्योंकि आपको क्वांटिटी के क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो जैसे ही आप 4 से जा रहे हैं 144 से कितनी बार जाएंगे? 2 बार। 288 होता है, एक बार जाएंगे 144, 200 होने पे 56 बचेगा। 56 और 30 86, 56 और 30 86, 864। 864 होने के लिए कितनी बार जाएगा? 6 बार। 14 छंग 84 16। तो आप कहेंगे ए का मान, आप चाहे तो 12 से 1-2 स्टेप में भी काट सकते हैं। मैंने सीधे 144 से 2304 को काटा, 16 बार गया है। हालांकि अगर पहाड़े याद है आपको 30 तक तो भी हो जाता है अदरवाइज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डिवीजन तो आप आसानी से कर सकते हैं ना खुद से भी। फास्ट तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि हर लेक्चर में लोग कहते हैं सर बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने का प्रयास किया, बट मुझे नहीं लग रहा कि फास्ट होगा उतना। ए की वैल्यू कितनी आई? 16। आपसे पूछा है एक्स का मान बताएं। एक्स है 4a, तो 16 4 जार कितना हो जाएगा? अच्छा ए था यहाँ पे 16, तो 16 4 जार, ओ सॉरी, ए की वैल्यू नहीं थी, ए स्क्वायर था ना, 144 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका 16 दिया हुआ है, तो ए का मान हो जाएगा +4 और -4 दोनों आएगा। तो x का मान क्या बनेगा? x के 2 मान आएंगे आपके, x के 2 मान आएंगे। क्या क्या? एक तो 4 है, जब प्लस वाले के साथ जाएंगे तो प्लस का 16 आएगा, और जब माइनस वाले के साथ जाएंगे तो 4 4 -16 आएगा। हमारे पास ऑप्शन में -16 है, प्लस का नहीं। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, आइए जरा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा? कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 60 लड़के हैं, 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 60। तो 5 अगर 60 के बराबर है, 5 यूनिट अगर 60 है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 12 के। तो 3 यूनिट 36। तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए थी? 36। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। होप तो आपको बेसिक्स ऑफ रेशियो समझ आया होगा, और एकदम बेसिक जीरो लेवल से हमने चीजें शुरू की थी, तो सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।